गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समझेंगे मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में। यहाँ पर हमें ये कंसेप्ट आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट से आपको के मैप सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी भी दो टर्म्स का जो कि प्रोडक्ट में हैं, दो टर्म हमारी उनका सम करना। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी दो टर्म दे रखी हैं, दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो हम उन टर्म का सम कर रहे हैं। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एन बूलियन एक्सप्रेशन। अब आपने दे रखा होगा एक टर्म हमारी ये है और एक टर्म हमारी ये है। अब इसके बारे में अगर हम ब्रीफली डिस्कस करें तो हम आगे देखेंगे कि एफ यहाँ पर हमारे एक टू वेरिएबल का टर्म है, एफ ए कॉमा बी, ए डैश बी प्लस ए दे रखा है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर दो वेरिएबल, यहाँ पर हमारा सिंगल वेरिएबल। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट तो है, बट ये हमारा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हमारा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट हमें करना है तो हमारा यहाँ पर दोनों जगह दो टर्म्स का होना ज़रूरी है। तो ये अगर हम बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए, ये हमारा स्टैंडर्ड सम ऑफ प्रोडक्ट नहीं है। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में। अब है मेन, आपको एसओपी पहले इसलिए समझाया गया था क्योंकि एसओपी समझाने के बाद आपको मिन टर्म समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एवरी टर्म ऑफ स्टैंडर्ड एसओपी रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मिन टर्म। मतलब हर एक टर्म, यानी कि एवरी टर्म जो कि स्टैंडर्ड एसओपी में रिप्रेजेंट की जाती है विद द हेल्प ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, उसको हम मिन टर्म कहते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी ये टर्म और ये टर्म हमारी मिन टर्म कहलाएगी जब इसके बीच में हमारा एडिशन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक, तो मिन टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ट्रुथ टेबल की तरफ डिस्कस करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमने टू वेरिएबल का ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया है। टू वेरिएबल का ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया है। यहाँ पर देखेंगे एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है हमारा बी, यानी कि 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, अब हम जब इसका प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड एसओपी में एक बात और ध्यान देने की होती है कि यहाँ पर हम 0 को एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर करते हैं और 1 को एज अ वेरिएबल इटसेल्फ हम कंसीडर करते हैं। ठीक, तो आप देखें यहाँ पर 0 0, यानी कि ए भी 0 और बी भी 0, यानी कि दोनों हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट टर्म इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट कंसीडर होंगी। यानी कि m0 इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। देन वन पोजीशन पे हमारा क्या है 0 1, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट प्रोडक्ट बी। ठीक, क्योंकि 1 हमारा एज अ वेरिएबल काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 की वैल्यू 1 दे रखी, बी की वैल्यू 1 दे रखी है, इसलिए बी हमारा एज अ वेरिएबल कंसीडर होगा। देन सेकंड पोजीशन पर अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 0 दे रखी है, यानी कि ए जो है वो हमारा एज अ वेरिएबल कंसीडर होगा और बी हमारा एज अ कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होगा, यानी कि ए बी डैश। देन थर्ड पोजीशन पर अगर हम देखें तो दोनों की वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू भी 1 है और बी का वैल्यू भी 1 है, यानी कि ए और बी यहाँ पर हमारे दोनों एज अ वेरिएबल कंसीडर होंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर बस मेन जो ध्यान देने की बात है, जिस पे हमें अटेंशन पे करनी है, वह ये बात है कि यहाँ पर हमारा 0 जो है वो एज आ कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होता है और 1 जो है वो हमारा एज आ वेरिएबल कंसीडर होता है। अब हम अगर आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक टू वेरिएबल का
एसओपी फॉर्म दी हुई है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म दी हुई है। अब आप देखें यहाँ पर सिग्मा जो होता है वो मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, वह मीन, ठीक है। ध्यान देने की बात है, सिग्मा जो है वहाँ आप जहाँ सिग्मा दे रखा हो बूलियन एक्सप्रेशन के साथ, एसओपी फॉर्म के साथ, तो वहाँ आप तुरंत समझ जाना है आपको कि यहाँ पर मिन टर्म हमारी यूज़ हो रही है, ठीक। अब आप देखें 1,2 दे रखा है, यानी कि अगर हम बात करें ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर हमारा 1 और 2 दे रखा है। 0 से लेकर 3 तक की पोजीशन होती है, ठीक है। 0 1 2 3 टू वेरिएबल में, तो आप देखें यहाँ पर हमने फर्स्ट वेरिएबल को एज अ m1 कंसीडर किया और सेकंड वेरिएबल को एज अ m2 कंसीडर किया। अब आप देखें यहाँ पर ये दे रखा है आपका, ये अगर हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व करें तो आप देखें 1 पर क्या पोजीशन दे रखी है हमारी 0 1, 1 पर क्या पोजीशन दे रखी है हमारी 0 1, और A2 पर क्या पोजीशन दे रखी है हमारी 1 0 1 0, ठीक है। अब ए भी दे रखा है हमारा, तो 0 को हमने एज ए कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया और बी को हमने एज अ वेरिएबल कंसीडर किया। और अगर हम इसकी बात करें तो ए को हमने एज अ वेरिएबल कंसीडर किया और बी को एज अ कॉम्प्लीमेंट कंसीडर किया। तो ये ध्यान देने की बात है। एक बार रिवाइंड करता हूँ आपको कि सिग्मा जो है वह मिन टर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो मेन ध्यान देने वाली बात है, बार बार दोहरा रहा हूँ कि 0 को हम एसओपी फॉर्म में एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कंसीडर करते हैं, और 1 जो होता है वो वेरिएबल इटसेल्फ, यानी कि 1 जो होता है वो एज अ वेरिएबल ही कंसीडर किया जाता है, ठीक। अब आप देखें यहाँ पर 3 वेरिएबल का एसओपी को डिस्कस किया गया है, 3 वेरिएबल के एसओपी को डिस्कस किया गया है। 3 वेरिएबल मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाता है हमारा 8, तो यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब आप देखेंगे 8 वेरिएबल में क्या होता है हमारा 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 0 1 0 1 0 1 0 1। अब हम इन तीनों को एज एक्सप्रेशन में हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब तीनों हमारे यहाँ पर 0 दे रखे हैं, यानी कि हमारे ए बी सी तीनों जो होंगे ये इनकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आएगी। देन ए यहाँ पर हमारा 0 है, यहाँ पर हमारा 0 है, और सी हमारा एज अ वेरिएबल है, यानी कि ए और बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और सी हमारा एज अ वेरिएबल ही काउंट किया जाएगा। देन ए का कॉम्प्लीमेंट है, देन बी, देन सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। तो ए का कॉम्प्लीमेंट, देन बी और देन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम देखेंगे 0 1 1, यानी कि केवल ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी। देन यहाँ पर हम देखेंगे बी और सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी का कॉम्प्लीमेंट। देन ए बी बार सी, ए बी बार सी। यहाँ पर देखेंगे 6th टर्म में ए बी सी बार, ए बी सी बार। और यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमारा किसी का भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि तीनों की वैल्यू जो है वो 1 दे रखी है, तो यहाँ पर हमारा तीनों एज अ वेरिएबल ही कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि ए बी एंड सी, ठीक। तो आई होप आपको 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का एसओपी फॉर्म और मिन टर्म में कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं और मिन टर्म को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। अब प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब होता है कि 2 वेरिएबल को, यानी कि 2 वेरिएबल्स के एडिशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना, 2 वेरिएबल के एडिशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एवरी टर्म ऑफ स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म इन बूलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मैक्स टर्म। अब क्या है, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड पीओएस की बात करें तो यहाँ पर एक टर्म हमारी ये है और एक टर्म हमारी ये है, ये हमारा स्टैंडर्ड पीओएस है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम है। तो ये हमारा जो दोनों टर्म हैं ये एज हमारा मैक्स टर्म कंसीडर होंगी, ठीक। अब इन पीओएस पाई रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड पीओएस,
अब वहाँ पर आपको समझाया था और ध्यान देने को कहा था कि वहाँ पर जो SOP रिप्रेजेंट करता है हमारा, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, SOP सिग्मा, ठीक, सिग्मा। और यहाँ पर हमारा जो रिप्रेजेंट करता है POS फॉर्म को, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पाई, ठीक, पाई। तो हम आगे देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रुथ टेबल। यहाँ पर हमारा 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल दे रखा है। उसमें आप देखें यहाँ पर क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है यह SOP का, मतलब वहाँ पर हमारा 0 एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर करा जा रहा था, यहाँ पर हमारा 1 जो है वो एज अ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर किया जाएगा, ठीक। अब आप यहाँ देख रहे होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक। अब आप देखें M1 इज इक्वल्स टू A प्लस B, क्योंकि A और B की दोनों की वैल्यू 0 है तो ये एज अ वेरिएबल ही काउंट होगा। देन 0 1 0 1, यानी कि 0 एज अ वेरिएबल और 1 एज अ कॉम्प्लीमेंट। वहाँ हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे थे, वहाँ हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे थे। यहाँ हम जो कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमारा, वहाँ पर हमारा ट्रुथ टेबल जब हम बना रहे थे तो प्रोडक्ट आ रहा था, यहाँ पर हमारा सम आएगा, यानी कि A प्लस B। देन यहाँ पर जो आएगा 0, फर्स्ट टर्म में देखें तो हम 0 1 दे रखा है तो A प्लस B बार। देन A प्लस सेकेंड टर्म में हम बात करें तो A हमारा कॉम्प्लीमेंट, B हमारा नॉर्मल वैल्यू, यानी कि A का कॉम्प्लीमेंट प्लस B। देन लास्ट टर्म जो है हमारी यहाँ पर 1 1 दे रखा है, यानी कि दोनों वैल्यू ही हमारी यहाँ पर एज आ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कंसीडर की जाएंगी, ठीक। और आगे आप देखें यहाँ पर दे रखा है पाई 1 2, पाई 1 2। अब आप देखें 1 पोजीशन, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम देखें यहाँ पर तो आप देखें दे रखा है 0 1 0 1, ठीक है, यानी कि 0 1 का क्या दे रखा है फर्स्ट पोजीशन पे A प्लस B, ठीक है। 1 पोजीशन पे हमारा दे रखा है A प्लस B का बार आ गया हमारा, ठीक है। और 2 पोजीशन पर क्या दे रखा है हमारा ये, ठीक। अब नेक्स्ट पर अगर हम चलते हैं तो हम देखें यहाँ पर A, B दे रखा है 0, 1। अब 0 पे आप देखें A प्लस B, ठीक। देन जो नेक्स्ट हमारा दे रखा है वह हमारा दे रखा है 0 1 का दे रखा है हमारा A प्लस B बार, ठीक। तो इस तरीके से हम अपनी, अगर हमें नंबर्स की फॉर्म में टर्म दे रखी होती है तो उसको पहले हम बूलियन एक्सप्रेशन में चेंज कर लेते हैं, देन हम उसको आगे सॉल्व करते हैं। आई होप आज मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। बाकी हम K-मैप कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।